आइए अब सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली रत्नमाला की कहानी। राजा भोज को जब धरती के नीचे दबा एक चमत्कारी सिंहासन मिला तो उन्होंने उसे राजमहल में स्थापित करवाया। यह वही सिंहासन था जिस पर कभी महान राजा विक्रमादित्य बैठा करते थे। जब भोज उस सिंहासन पर बैठने गए तभी उसमें जड़ी हुई 12 पुतलियों में से पहली पुतली रत्नमाला जीवित हो उठी और बोली, ठहरो राजन, यह सिंहासन केवल उसी को स्वीकार करता है जो विक्रमादित्य जैसे गुणों से युक्त हो। क्या तुम जानते हो कि वह कितना महान, न्यायप्रिय और साहसी राजा था? यदि नहीं तो सुनो उसकी एक सच्ची घटना। एक बार की बात है, उज्जैनी नगरी में एक बूढ़ी महिला अपने फटे पुराने वस्त्रों में, कांपती आवाज और अश्रुपूरित आंखों के साथ राजा विक्रमादित्य के दरबार में आई। उसने झुककर प्रणाम किया और बोली, हे महाराज, मेरी एकमात्र बेटी है जो मेरी बुढ़ापे की, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी दहेज में दे दी, किंतु विवाह के कुछ माह बाद वह बिलखती हुई लौट आई। उसका पति मर गया है और अब ससुराल वाले उसे मारते पीते हैं और कहते हैं कि और दहेज लाओ। मुझे न्याय चाहिए महाराज। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। बूढ़ी माँ की सिसकियों ने हवा को भी भारी कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि लड़की के ससुराल वालों को दरबार में लाया जाए। वे आए और बड़े शांत स्वर में बोले, महाराज, हमारी बहू झूठ बोल रही है। हमारा बेटा अभी जीवित है, व्यापार के लिए बाहर गया है, वह जल्द ही लौट आएगा। हम पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। यह सुनकर राजा कुछ क्षण मौन रहे। वे जानते थे कि सत्य को केवल शब्दों से नहीं, परीक्षण और विवेक से खोजा जाता है। रात को विक्रमादित्य ने अपना राजसी वेश उतारा और एक सामान्य वृद्ध साधु का भेष धरकर अकेले ही उस गांव की ओर चल पड़े जहां वह परिवार रहता था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक धर्मशाला में आसरा लिया और धीरे धीरे गांव के लोगों से बातचीत शुरू की। उन्होंने पूछताछ की और लोगों से मिली जानकारी चौंकाने वाली थी। हाँ, उस व्यापारी युवक की मृत्यु तो 6 महीने पहले हो चुकी है। उसके घर वाले अब उसकी पत्नी को तंग कर रहे हैं ताकि वह और पैसा लेकर आए। राजा विक्रमादित्य को यह सुनकर बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। उन्होंने सबूत इकट्ठा किए, चश्मदीदों से बात की और वापस लौट आए। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने सभी पक्षों को फिर दरबार में बुलवाया और सबके सामने सच्चाई रखी। उन्होंने गांव वालों के बयान और सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि लड़की का पति सच में मर चुका था और ससुराल वालों ने केवल लोभ और लालच के कारण झूठ बोला था। राजा ने कहा, तुमने एक नारी को विधवा होने के बाद भी अपमानित किया। उसके दुख में साथ देने की बजाय तुमने उसकी पीड़ा को बढ़ाया। तुम्हारा यह अपराध क्षम्य है। राजा विक्रमादित्य ने उन लालची ससुराल वालों की संपत्ति जब्त कर ली और उसे उस महिला को सौंप दिया। साथ ही उन्होंने उन दोषियों को कुछ वर्षों के लिए कारावास भेजा और लड़की को अपने संरक्षण में लिया। राजा ने उस लड़की के लिए एक नारी आश्रय बनवाया जहां ऐसी पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर मिला। रत्नमाला पुतली ने अंत में राजा भोज से पूछा, हे राजन, क्या आप भी ऐसे न्याय के लिए खुद चलकर सत्य का पता लगाने को तैयार हैं? क्या आप केवल दरबार की सुनवाई पर